सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हम अपना नया जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है संधि। तो चलिए देखते हैं संधि किसे कहते हैं, कैसे होता है, क्या है संधि। आइए जानते हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। मतलब जब दो लोगों को आपस में जोड़ा जाता है या दो लोगों के बीच मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो आइए पहला इसका हम देखते हैं क्या है नियम। प्रथम पद के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के योग को संधि कहते हैं। अभी हम इसे आपको उदाहरण से समझाएंगे। देखते हैं। प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को आपस में जोड़कर एक नया वर्ण बनाने तथा उस नए वर्ण को दोनों पदों के बीच में रखकर फिर उन्हें जोड़कर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया संधि कहलाती है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण, देखिए ये हमारा पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। और ये हमारा दूसरा पद है और इसका पहला वर्ण ये क्या है? आ। इन दोनों का मेल होगा। कहने का मतलब है जब हमारे आ प्लस आ का मेल होगा तो ये एक नया रूप ले लेगा। तो इन दोनों का मेल हुआ तो हमारा क्या बन गया? हिमालय। इसे हम अभी आपको अच्छे से इसके आगे उदाहरण दे करके दिखाएंगे। तो जब आपने क्या समझा? जब दो पदों के बीच क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। दो पदों के बीच नहीं, दो पदों के अंतिम वर्णों के बीच। अंतिम वर्ण मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहला वर्ण, इनके बीच क्या होती है? संधि होती है। और जो नया वर्ण बनकर निकल के आता है वो हमारी क्या होती है? संधि के नियम या संधि की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द कहलाता है। देखिए जैसे विद्या प्लस आलय, अ का मेल हो गया तो ये बड़ा हो गया विद्यालय। तो आइए देखते हैं इनके भेदों को और उसके बाद हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। तो पहला है संधि। संधि के भेद पहले हम किसे देखेंगे? संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो संधि के निम्नलिखित या मुख्यतः तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए हमने कहा संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं। स्वर संधि जहाँ पर स्वर का मेल स्वर से हो, व्यंजन संधि जहाँ व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या फिर आपके व्यंजन का मेल स्वर से हो। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि यहाँ पे हमारा क्या था? दो वर्णों का मेल में जो हमारा विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है और यहाँ पे विसर्ग आपका हट जाता है और एक नया वर्ड बन जाता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली संधि से। हमारी पहली संधि है स्वर संधि। तो हम स्वर संधि को देखते हैं पहले कि स्वर संधि क्या है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को स्वर संधि कहते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि स्वर का मेल स्वर से होता है। देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। क्या हो बच्चों? स्वर हो। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो? स्वर हो। दोनों स्वर हो। ठीक है। तो इस प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए हमने आपको यहाँ पे दिखाया है हमारा प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद में आपका क्या है? प्रथम वर्ण। दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। तो वो हमारी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अभी हम इनको इनके प्रकार से समझेंगे। तो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो
स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं? तो 5। इन पांचों को हम एक एक करके अपने यहाँ क्लास में देखेंगे और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो हमारा पहला है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब अ, आ, ई, उ, री इन ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वरों से इन्हीं के सजाती ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर मिलते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। आप सब जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व, इसे आप सिंपल तरीके से समझिए साधारण भाषा में कि ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे एग्जाम्पल हम इसे एक नियम बना करके देखते हैं, क्योंकि ये परिभाषा शायद आपको थोड़ा टफ लगे, मुश्किल लगे कि ये कैसे है। तो आइए इसको हम आसान करते हैं और आसान करते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा कि अ या आ का या फिर ई या ई या फिर उ या उ या आपके री, क्या क्या बता रहा है? जब इनका मेल, चाहे ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो, मतलब चाहे छोटे हो या बड़े हो, अपने ही सजाती, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? इन्हीं के सजाती। आ का मेल होगा, ई का मेल होगा, या उ का मेल होगा, या फिर री का मेल होगा। तो ये अपने ही सजाती वर्णों का क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। सजाती ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। आइए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे संधि हो रही है और क्या बात की जा रही है। तो यदि हम बात करते हैं उदाहरण की, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तब आप समझेंगे। एक पद है हमारा परम और उसके बाद हमारा दूसरा पद है आत्मा। क्या है? आत्मा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ का अंतिम वर्ण क्या है? आप सब जानते हैं, वर्ण विच्छेद पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा माँ में आ मिला है और यहाँ पे हमारा बड़ा आ दिखाई दे रहा है हमें। इन दोनों का मेल होगा तो क्या कह रहा है? जब मेल होगा तो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो गया। जब दोनों मिलेंगे, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि कहते हैं, मतलब वो दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे क्या है? ह्रस्व है, यहाँ पर दीर्घ है, दोनों का मेल होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो अब यहाँ बचा क्या हमारा? सिर्फ बचा हमारा प र म। अब ये हलंत के साथ बचा क्योंकि आ तो निकल चुका है और इधर हमारा क्या बचा है? जो बचा है उसे लिख लेते हैं तमा। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं। अब इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये किस तरीके से लिखे जाएंगे? यहाँ व्यंजन बिना हलंत के है और जब भी कोई व्यंजन बिना हलंत के होता है उसके पीछे जो स्वर होता है वो उसकी सहायता करता है, तो उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा पर माँ त माँ, परमात्मा। आइए ई का एक नियम देखते हैं, ई का एक उदाहरण देखते हैं। ई के उदाहरण से बात करते हैं। जैसे महा, नहीं, ई के उदाहरण से कोई शब्द देखते हैं हम। हरी, हरी प्लस ईस। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या है? बड़ी ई है और यहाँ पे भी क्या है? बड़ी ई है। दोनों सजाती हैं और आपको बताया अभी मैंने परिभाषा में कि सजाती वर्ण मिलेंगे तो अपने ही वर्ण में क्या बदलेंगे? दीर्घ हो जाएंगे। अब ये दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा। और अब इनको जोड़ते हैं। यहाँ क्या बचा था? श। और यहाँ क्या बचा था? हर। जो बचता है उसे हम ले लेते हैं और हर हमारा हलंत के साथ रा बचा हुआ है। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसको सही रूप से लिखेंगे तो रा के बाद स्वर है तो ये रा पे लग जाएगा। क्या हो जाएगा? हरीश। संधि हमें शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना भी सिखाता है। किसी भी शब्द का जो हम उच्चारण करते हैं, शुद्ध रूप से उच्चारण करना और उसे शुद्ध रूप से लिखना, ये हमें कौन सिखाता है? संधि ही सिखाता है। चलिए देखते हैं हम
ई का नियम भी हो गया। अब ऊ के नियम से देखते हैं। ऊ के नियम से देखते हैं, एक शब्द हमारा है भानु प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, बड़ा ऊ है और यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है। जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब देखिए यहाँ क्या बचा, भान। भान हलंत के साथ ना बचा है और यहाँ दय। तो अब इनको जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो स्वर है वो व्यंजन के साथ लग जाएगा, भा नु दय, भानुदय। समझ में आया। अगर आप चाहते हैं तो हम एक किसका नियम देख लें, और री का नियम बचा है, री के नियम को भी देखते हैं। पहले आप मुझे इतना बताइए कि आपको ये तीनों नियम समझ में आ गया कि नहीं। अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए री का नियम देखते हैं। री के नियम पे जैसे एक शब्द हमारा है मातृ, मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस री ड़ म। अब देखते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, मातृडम। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, आखिरी वर्ड क्या है, ता पे क्या लगा है, री। तो ये हमारा आखिरी वर्ड और इसका पहला वर्ड री है। अब दोनों सजाती हैं, ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। और दीर्घ री हम इस तरीके से लिखते हैं। आप ये भी जानते रहिए कि दीर्घ री कैसे लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, बना के देखते हैं। यहाँ ऊपर क्या बचा था, मात हलंत के साथ, और यहाँ पे क्या बचा था, बताइए, ड़म, ड़म। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा मातृडम, मा त्री त्री ड़ म। अब आप कहेंगे मैम दीर्घ है, तो दीर्घ री आपको पता है कैसे लगाते हैं, ऐसे डबल कर देते हैं और वो हो जाता है हमारा क्या, मातृडम। ये हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं, मातृडम। ठीक है, तो हमने अपने तीनों नहीं सॉरी चारों नियम को देख लिया दीर्घ संधि के, ये चारों को। आ का भी देख लिया हमने, ई का भी देख लिया, ऊ का और री का। यहाँ पे क्या हो रहा है, आ का मेल हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, मतलब दीर्घ हो रहा है अपना, तो यहाँ पे परमात्मा हो गया। यहाँ पे ई का मेल हो रहा है, दीर्घ हो रहा है, हरीश हो गया। यहाँ पे बड़ा ऊ और छोटा ऊ का मेल होके बड़ा हो रहा है, भानुदय हो गया। यहाँ पे री और री का दोनों का मेल होता है तो दीर्घ हो जाता है, मातृडम हो गया। तो मैं आशा करती हूँ आपको पहली संधि, स्वर संधि का जो पहला हमारा दीर्घ संधि था वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपनी दूसरी संधि को देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आ के बाद ई आते हैं तो दोनों को मिलाकर ए, और जब उ आते हैं तो दोनों को मिलाकर ओ, तथा जब री आता है तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। अब देखिए ऐसे परिभाषा देखने पे तो लग रहा है कि संधि बहुत कठिन है, नहीं समझ में आएगी ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम मैथ करते हैं और डर जाते हैं कि ये बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि हम उसको नियम से करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। वैसे हम अपनी संधि को भी अगर नियम से करेंगे तो वो हमारे लिए कैसे हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए, जैसे हमने दीर्घ का बनाया था वैसे ही हम गुण का बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले हम उसे बनाते हैं। कह रहा है अ और आ, क्या कह रहा है, आ। इसका मेल किससे होगा, ई और बड़ी ई से। किससे हो, सॉरी यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, ई या ई से हो। और या फिर आ का मेल किससे हो, ऊ से हो। या फिर इसका मेल किससे हो, री से हो।
देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताया, ऊपर हम देखिए यहाँ पर जब नियम बनाया था हमने दीर्घ संधि का, तो हमने कहा था कि ये दीर्घ होंगे, लेकिन मैंने आपको लिखा नहीं था, लिख लीजिए आप लोग। देखिए ये दोनों आपस में मिलते हैं सजाती, तो ये आपका दीर्घ हो जाता है। ये दोनों आपस में मिलता है तो ये भी दीर्घ हो जाते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये भी दीर्घ हो जाता है। और ये री अपने वर्ड से मिलता है, मतलब री और री मिलते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ये हमने नियम को देखा। वैसे ही सेम टू सेम हम गुण संधि के भी नियम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको कैसे बना के हम समझने की, हमें अपने समझने के लिए उसको हम क्या कर रहे हैं, खंडों में बांट के बढ़िया से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा था यहाँ पे, आ मतलब इन दोनों के बाद ई आते हैं, ई आते हैं, मतलब चाहे इन दोनों में से कोई भी आए और या फिर इन दोनों में से कोई, इनके साथ जब मेल होगा, पहला वर्ड, ये पहले पद का अंतिम वर्ड क्या होना चाहिए, आ, और दूसरे पद का पहला वर्ड ई अगर होता है तो इन दोनों का जब मेल होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ए, क्या हो जाएंगे, ए। और यदि आ के बाद क्या आता है, उ, इसे देखिए हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे, ओ। एकदम हम अपनी परिभाषा को देख करके ही बना रहे हैं, ठीक है, ओ। और जब इस आ का मेल किससे होगा, इस आ का मेल री से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अर। अब देखिए परिभाषा, आप देखिए अपने परिभाषा को देखिए और समझिए। देखिए परिभाषा ही कर रहा, जैसे परिभाषा कहा है मैंने बस वैसे लिख दिया है कि जब आ के बाद ई आते हैं तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। देखिए मैंने दोनों को मिला के ए किया। फिर कह रहा है जब उ आते हैं, मतलब किसके बाद, आ के बाद उ आते हैं तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं, ओ हो गया। फिर कह रहा है जब आ के बाद री आता है तो दोनों मिलके अर हो जाते हैं। सही है, चलिए उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण को देखेंगे तो और अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो देखिए क्या कह रहा है, इसकी उदाहरण लेते हैं, राजा, चलिए ले लेते हैं, राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, नियम को देखिए, बिल्कुल नियम से करेंगे तो आपको कोई कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आ आया है, क्या आया है, आ, उसे अलग कर लेंगे। फिर इस साइड क्या आया है, ई आया है। अब इन दोनों का आ और ई का मेल हो रहा है तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, इस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मात्रा, क्योंकि स्वर हमारा मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाते हैं व्यंजन के साथ, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या बचा था, यहाँ हमारा बचा था द्र, इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा था, राज, क्या बचा था, राज, हलंत के साथ जा है, इमेजिन कर लीजिए, समझ लीजिए जा कैसा है, क्योंकि आ निकल गया तो हलंत के साथ है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। तो हम इसके ऊपर ये मात्रा लगा देंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे तो तुरंत इसका हलंत हट जाएगा और क्या बन जाएगा, राजेंद्र, क्या बन जाएगा, राजेंद्र। और ये आप पूछेंगे मैम आप मुझे ये बताइए कि ये ना कहाँ से आया, आप देखिए यहाँ पे पहले से था तो वो एक के ऊपर आके लग जाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दीप, दीप प्लस ईस। अब देखिए वहाँ छोटी ई देखा था, बड़ा आ था, यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़ी ई, दोनों का मेल होगा तब भी क्या बनेंगे, ए। चलिए हम मात्रा के रूप में ही समझते हैं, इससे आपको आसानी होगी। अब यहाँ क्या बचा हमारा, दी प हलंत के साथ बचा है स। अब जब हम इसके ऊपर ये एक की मात्रा लगा दिए तो ये हलंत हट गया और क्या हो गया, दीपेश।
तो मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रही है मेरी बात। आइए ऊ का भी एक नियम देखते हैं। ऊ का नियम देखते हैं, जैसे हाँ चलिए, सुर देख लेते हैं। सुर प्लस ईज। अब देखते हैं, यहाँ पे रा में आ लगा है, तो आ को निकाल लेते हैं। अंतिम वर्ड आ है, और पहला वर्ड इसका क्या, दूसरे का ई है। आ और ई का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। सॉरी मैंने ई का ही बता दिया, कोई बात नहीं, अभी ऊ का भी देखेंगे। अब ये दोनों मिलेंगे, इसको हम मात्रा के रूप में लिख सकते हैं। बच्चा हमारा क्या, सुर। और सुर हमारा क्या, रा हमारा यहाँ पे हलंत के साथ है, और उधर हमारा क्या बचा था, क्या बचा था, स। और इस मात्रा को हम इसके साथ रा के ऊपर लगा दिए, और ये हलंत हट जाएगा, हो जाएगा क्या, सुरेश। तो समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ऊ के नियम को भी देख लेते हैं। ऊ द ये उदय प्लस उर्मी। एक शब्द हमारा होता है उदय, और दूसरा हमारा क्या, उर्मी। उदय मतलब आपका क्या है, किसी चीज का उदय होना, किसी का आरंभ होना, और उर्मी मतलब लहर होती है। यहाँ पर देखिए, इसका अंतिम वर्ड आ है, और इसका अंतिम पहला वर्ड क्या है, ऊ है। और आपने नियम को देखिए कि आ और ऊ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हमारा ओ हो गया। अब इधर हमारा क्या बचा था, उदय बचा है, या में हलंत लगा है, हलंत को रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ओ की मात्रा है, चलो ओ की मात्रा को रख देते हैं। फिर हमारा क्या बचा, मिरी। तो क्या बन गया, अब इस जब ओ की मात्रा हम या के साथ लगा दिए तो ये हलंत हट जाएगा, हो गया उदोर्मी। उदोर्मी क्या हो गया, उदकोर्मी। क्या हो गया, समझ में आया। उदोर्मी, उदोर्मी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम एक री का नियम देख लेते हैं। री के नियम को भी देख लेते हैं। यहाँ पर री के नियम में हमारा है, एग्जाम्पल लेते हैं देव। चलो देव, एक देव को भी देख लेते हैं, प्लस ऋषि। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे वा में आ है, और यहाँ पे री है। आ और री इन दोनों का मेल करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, अर हो जाएगा। और अर्रा में हलंत लगा है, देखिए यहाँ पर रा में हलंत लगा है। अब यहाँ पे क्या बचा, देव। देव रा, देव वा हलंत के साथ है, और यहाँ पे क्या बचा है, सी। अब इनको हम आपस में देखिए, अच्छे से जान लीजिए कि जब भी हम संधि करते हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब भी पीछे स्वर हो और आगे व्यंजन आधा हो तो वो स्वर उस व्यंजन के साथ लग जाता है मात्रा के रूप में। अब देखिए वाह हलंत के साथ यहाँ आ है, ये इसके साथ लग के वाह को पूरा कर देगा। और ये रा, रा का नियम पढ़ेंगे हम, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि रा कैसे, आधा रा कैसे कहाँ लगता है, पूरा रा कैसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। रा के जितने रूप हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आधा रा ये हमारा हलंत के साथ है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, आधा ही तो बोलेंगे क्योंकि इसमें हलंत है। तो जब भी कोई र किसी व्यंजन के आगे या किसी स्वर के आगे आधा होता है तो हमेशा वो अपने आगे वाले वर्ड पर, आगे वाले वर्ड पर जा कर के लग जाता है। तो ये र यहाँ जाके लग जाएगा, किसके साथ, सा के साथ। तो अब इसको हम लिख करके देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। देव देवर्षि, देवर्षि। समझ में आया आपको मैंने क्या कहना चाहा, कि हमारे देव प्लस ऋषि, देववा में आ था, ऋषि कर र, दोनों को मिलाया अर बन गया। देव हलंत के साथ हुआ था और सी बचा था। जब कोई भी व्यंजन आधा होता है तो बगल वाला स्वर उसकी सहायता करता है। तो देखिए ये इसे पूरा कर दिया, और ये रा हमारा जाके अपने आगे वाले वर्ड पे लग जाएगा क्योंकि ये रा आधा है। रा के नियम में इसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी।
तो बन गया हमारा क्या, पेवर सी। तो मैं आशा करती हूँ इतना आपको अच्छे समझ में आया। चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है स्वर संधि के अंतर्गत, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कह रहा है, जब अ आ के बाद ए आते हैं तो दोनों मिलकर ए तथा ओ औ आते हैं तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको भी बना लेते हैं हम, अपने परिभाषा के आधार पर इनको रख लेते हैं। क्या कह रहा है, अ प्लस अ, अ प्लस आ के बाद, इनके बाद सॉरी फिर मैंने प्लस लगा दिया, अ या आ के बाद क्या आए, ए या ए। और फिर क्या कह रहा है, या क्या आए, इनके बाद ओ और ओ और औ। चलिए इनको भी समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि हमारे अ के बाद ए आते हैं, चाहे छोटा ए आए चाहे ए आए मतलब बड़ा आए, तो इन दोनों का मेल यदि होता है तो ये क्या हो जाएंगे। देखिए का मेल ए मतलब आ के बाद ए आते हैं तो दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, ए हो जा रहे हैं। दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, हमारे दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, ए हो जा रहे हैं, ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक। देखिए और उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि ओ के बाद, सॉरी ओ के बाद मतलब आ का मेल किससे हो, ओ से हो, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। चलिए इनको भी मिला लेते हैं, परिभाषा पे रखते हैं, बिल्कुल इनको हम किस पे रखेंगे, परिभाषाओं पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। हमने क्या बनाया नियम, हमने बनाया आ को यदि हम जोड़ते हैं किससे, ए से, मतलब आ का मेल किससे होता है, ए से होता है तो क्या होता है, ए हो जाता है। और यदि ओ और औ का मेल आ से होता है तो क्या होता है, औ हो जाता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं और इसे उदाहरण करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक शब्द होता है क्या, जल, जल, और दूसरा हमारा है, दूसरा शब्द हमारा क्या है, औध। अब चलिए इसे देखते हैं। हमने आपको क्या बताया कि यदि आ का मेल किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है। आ का मेल ओ से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आ का मेल ओ से होगा तो औ हो जाएगा। औ मात्रा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा था, जल, क्योंकि हमने आ निकाल लिया है तो हलंत के साथ बचा था, लेकिन ये स्वर लगेगा तो पूरा हो जाएगा। और धा यहाँ बचा है तो क्या हो गया, जलौध। क्या बन गया, जलौध। या फिर हम इसे आपको दूसरा करके दिखाते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसे एक और एक, चलिए ले लेते हैं, एक प्लस एक। इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है का में आ लगा है और ये ए तो मूल रूप में आया है। इन दोनों का मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस ए को रख लेते हैं, ये मात्रा के रूप में इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ हमारा क्या बचा है, ए और का बचा है हलंत के साथ, और यहाँ हमारा क्या है, का बचा है। जब हम इसे पूरा करेंगे मात्रा के साथ तो यह हलंत हट जाएगा और क्या हो जाएगा, ए कै कर, एकाएक। तो आपने देख लिया, जल और औध को जब हमने आ का मेल ओ से किया तो औ बन गया, तो ये बन गया हमारा क्या, जलौध। यहाँ पर आ का मेल ए से हुआ, ए बना, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एकाएक। चलिए एक और हम देख लेते हैं उदाहरण, फिर आप करके देखिएगा। सदा, सदा एक हमारा शब्द है, प्लस दूसरा शब्द हमारा क्या है, एव। अब हमने आपको क्या बताया था, अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और इसका पहला वर्ण क्या है, ए है। इन दोनों का मेल हुआ तो आ का मेल ए से कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। चलिए सॉरी, ए बन रहा है। तो अब देखिए वहाँ क्या बचा हमारा, सद बचा, सद हलंत के साथ।
प्लस हमारा क्या है, प्लस हमारा ए निकल चुका है, वा बचा है, वा को यहाँ रख लिए। और क्या हमने बनाया था, ए बनाया था, तो हम दा के ऊपर इसे रख सकते हैं। तो जब हम दा के ऊपर रखेंगे तो यहाँ से हलंत हटेगा, तो क्या बन जाएगा, स दै व। तो इस तरीके के शब्दों को आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। और आपको जहाँ भी कोई डाउट होगा या फिर कहीं भी आपको इस नियम से संधि करने में कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स से हमें मुझे करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज हम अपने यहाँ पे स्वर संधि के 3 नियमों को देखा है, मतलब 3 प्रकार को देखा और समझा है। आप इन तीनों को कीजिए। फिर अगली क्लास में हम आपको यड़ संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि को आगे पढ़ाएंगे। तो आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।